1,40,00,000 रुपए में सिर्फ आगे आपने एक नलका लगाना है बस। वो 100 रुपये या 200 रुपये की ड्यूटी है। मतलब 8-10 लाख रुपए दे चुके हैं, वो फिर वापस आएगा? तो ज़ाहिर बात है ठेकेदार साहब हैं, ये महकमे के बंदे हैं। अब ये एप्लीकेशन नहीं हुई तो मैं एंटी करप्शन को दूंगा। इसके अलावा ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक मैं इनको लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लाइन डैमेज हो रही है, पड़ा रहा वो तो 1 साल के अंदर ये लाइन खत्म हो जाएगी। 40% काम रहता तो पहले लीक होना शुरू होगी। इसका मतलब है जिस वक्त प्रोसेस पूरा होगा तो पाइप खत्म हो जाएंगे। अगर जमीन में चले जाते तो फिर शायद महफूज रहते ना। अभी वो सामने है जिस वजह से वो मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे लोहे के पाइप लगे हुए थे, उससे ही कोई ना कोई लेके चले गए हैं। महकमे से ये पूछना था कि ये जो पाइप पड़े हुए हैं ये ऐसे ही माले गनीमत है, उठा के जिसका मर्जी है उठा के ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सारंगज़ेब अवान। आज मैं अपने ही गांव दिसाल में मौजूद हूँ, जो एबटाबाद का एक तारीखी गांव है, जहाँ के लोग अक्सर एबटाबाद में तिजारत करते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी अपनी शॉप्स डालकर जो लोग बैठे हुए हैं और मशहूर तरीन जो गाँव है उसमें मौजूद हैं। और यहाँ पे पानी की स्कीम दी गई थी 1.5 करोड़ रुपए की, जिसकी लोगों के मुताबिक वो स्कीमें घर में नहीं पहुंची और उसके कनेक्शन के नाम पे 1000-1200 के 100 के हिसाब से लाखों रुपए की करप्शन हुई। जो पाइप लानी थी वो किसी भी मोहल्ले को टच ना कर सकी और जो मकामी लोग हैं वो इस पानी की परेशानी से 1.5 करोड़ लगने के बाद भी इस मुसीबत से दो चार हैं। कहते हैं आप जिस कंप्लेन आपने जो की है इस पर अमल दरामद हो जाएगा, कर पाएंगे? ये इंशाल्लाह ये मिलिट्री वाले आए हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ पूरा तावन करेंगे। और उन्होंने जो चीज़ें देखी है उसमें इनको खुद भी जो है ना मुतमिन नहीं है ना। तो ये मेरी कल शाम को MPA साहब नलोटा साहब से भी बात हुई है। उससे मैंने वाज़े ये बात पूछी है कि सर ये जो आप उन्होंने लोगों ने कनेक्शन के पैसे दिए, उन्होंने बोला उस कनेक्शन के पैसे नहीं थे, ये आपका नलका था, उस टूटी के पैसे आपने सिर्फ देने, जो पीछे आपने दिए गलत दिए हैं ना। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि हमारा उसमें नहीं है ना, 1,40,00,000 रुपए में सिर्फ आगे आपने एक नलका लगाना है बस। ठीक है, वो 100 रुपये या 200 रुपये की ड्यूटी है। तो जो हम देते रहे हैं, मतलब 8-10 लाख रुपए दे चुके हैं, वो फिर वापस आएगा? वो तो ज़ाहिर बात है ठेकेदार साहब हैं, ये महकमे के बंदे हैं। अब ये एप्लीकेशन नहीं हुई तो मैं एंटी करप्शन को दूंगा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक मैं इनको लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। इन्होंने मस्जिद की काफ़ी अरसे से बिजली भी इस्तेमाल करी है। जब ठेकेदार साहब को या किसी को बिल का बोलो तो वो भी नहीं दे, वो भी हम जो कमेटी है अपने जेब से दे रही है। ठीक है, खाने का सारा निज़ाम हमने अपने जेब से किया है, लोगों ने दिया है। उसके अलावा भी हमारे इलाके में जो काम है आपके सामने है, पानी नहीं मिल रहा। अभी भी मिलिट्री अफसर सब पूछ लें कि उधर काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे हमारे घर तक इनको लेके जाओ, मेहरबानी करो। हम अपनी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की दिहाड़ी तोड़ के इनकी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये मेहताब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है जी। हम खुद इस काम से मुतमईन बिल्कुल नहीं है। जो पाइप लाइन उन्होंने बिछाई है उसमें मेरे ख्याल से 90% पाइप जो वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर नहीं गया हुआ। और वो अभी ये हमारे मुतल्लिका ऑफिसर साहब आए, उन्होंने खुद देखा जगह जगह से वो लीक हो रहा है, लाइन डैमेज हो रही है। मेरे ख्याल से अगर इसी हिसाब से पड़ा रहा वो तो 1 साल के अंदर ये लाइन खत्म हो जाएगी। सईद भाई बहुत शुक्रिया। जैसे ये बता रहे हैं, इंस्पेक्शन वाले भी यही कह रहे हैं कि अभी पाइपलाइन प्रोसेस में है, 40% काम रहता तो पहले लीक होना शुरू होगी। इसका मतलब है जिस वक्त प्रोसेस पूरा होगा तो पाइप खत्म हो जाएंगे, नई स्कीम के लिए जाना होगा। जी यही असल इशू यही है कि जो पाइप इन डाले हैं वो अगर ज़मीन में चले जाते तो फिर शायद महफूज रहते ना। अभी वो सामने है जिस वजह से वो मुतासर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो 40% है ये रिपेयरिंग पर चला जाएगा, आगे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मैं मेहताब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज दिसाल की आवाज़ उठाई है। और मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसा शख्स उठा है कि जिसने दिसाल के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी यहाँ पे, मैं खुद एक आखिरी मोहल्ला है, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ दिसाल के और सिरगा के बॉर्डर पे। तो हमारे भी अभी तक कोई भी अभी हमें नहीं पता है कि हमारा पानी कहाँ पे है, किधर तक गया है या कब तक आएगा। मुझे भी इस चीज़ का, क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी पता चला है कि जो पहले यहाँ पे लोहे के पाइप लगे हुए थे उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने उठा के वैसे ही कोई ना कोई लेके चले गए हैं और बाकी भी पाइप पड़े हुए हैं। तो वो भी महकमे से ये पूछना था कि ये जो पाइप पड़े हुए हैं ये ऐसे ही माले गनीमत है, उठा के जिसका मर्जी है उठा के ले जाए, या इसका भी कोई बंदोबस्त होगा उनके पास? इंस्पेक्शन की कुछ टीम आई हुई है हमारे साथ, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ आके यहाँ पे नोट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या है? असफन दियार है, डिप्टी डायरेक्टर है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, उससे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, मॉनिटरिंग से। तो कंप्लेनेंट ने जो है कंप्लेन इसके मुतालिक फ़ाइल की थी, तो उसकी कंप्लेन पे जो है हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। मेहताब उसका नाम है। उसके डायरेक्शन पे फिर हम लोगों ने जो है मुआयना किया। इनके जो एतराज़ात थे, कुछ एतराज़ात जो जायज़ थे, जैसे कि हमने देखा कि कुछ जगहों पे पाइप जो है वो एक्सपोज था और
कुछ जगहों पे पाइप में लीकेजेस थे, कुछ जगहों पे जो है उसको इनकेस पूरे तरीके से नहीं किया, एम्बेड नहीं किया गया, साइड वाइज कंक्रीट कवर नहीं डाला गया उस पर। फिर ऐसे ही वाटर फ्लो का कुछ मसला था कि टेल एंड पे जो है वो कह रहे थे कि कुछ घर जो है वो महरूम है। सुबह से हम आए हुए थे और इसका मुआयना करके गए हैं। जो इनके एतराज़ात हैं वो उनको तहरीरी शक्ल में हम जो है वो कर देंगे, मॉनिटरिंग रिपोर्ट की शक्ल में कंपाइल कर देंगे और मुतलका महकमे को भी वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। SDO साहब को भी लेके आए हैं यहाँ पे, वो भी साथ ही थे। तो मोहल्ले के जो लोकल लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? सुमेर खान नाम है जी। अच्छा सुमेर खान, मुझे ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि जो अब मुंतखब नुमाइंदे हमारे उनके घरों तक ही जाना तो नहीं था, स्कीम तो सारे पूरे गांव के लिए थी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इस तरह जी इन्होंने कंप्लेनर ने कंप्लेन की है कि इस तरह स्कीम में काम नहीं हुआ। ये MND वाले आए हैं, ठीक है, इन्होंने सारा विज़िट किया है, मौका भी देखा है, ठीक है, ये अपनी अभी तहरीरी रिपोर्ट भी देंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि स्कीम जो है वो इन प्रोसेस है ना, कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा ठीक है, अभी इसमें काफ़ी काम रहता है, ठीक है। जो अभी सारा विज़िट हुआ है उसमें MND वालों ने खुद मैं समझ गया हूँ बाकी सारी बातें। ये जो पाइप की आप खुदाई करते हैं पाइप की, तो ये कितने फीट तक ज़मीन में होनी चाहिए कम से कम? ये असल में जो जहाँ पर फिजिबल है ना जी, वहाँ पर जो है वो 1.5 फुट तक हम इसको देते हैं, इसकी खुदाई देते हैं। तो हम अगर मैं ये कहूँ कि 1.5 फुट किसी जगह पे भी नहीं, आप मानने को तैयार हैं इस बात को? कोई इन्होंने सारा विजिट किया कि जहाँ पर फिजिबल नहीं है वहाँ पर हम इसको एम्बेडेड करेंगे PCC के अंदर। अभी काफ़ी जगह पे पाइप ओपन है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको ज़मीन के अंदर करेंगे और ऊपर PCC करेंगे। ये हमने इनको कहा है, MND वालों ने खुद जो है वो इसको मौका विजिट किया है। अभी इन प्रोसेस है स्कीम ना, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा ठीक हो गया, वो साथ साथ काम चलता रहेगा। तो जो लोग मिसाल मैं अपने घर का कनेक्शन ले रहा हूँ, कोई दूसरा ले रहा है, तो उस कनेक्शन की मद में भी महकमा हेल्थ को हम पेमेंट कर रहे हैं 1000 या 1200 रुपया, वो मतलब वो समझ से बाहर आता है। इनकी यही कंफ्यूजन थी जो अभी MND वालों ने भी देखी है, ठीक है। जो कनेक्शन की जो प्रोविजन होती है ना, उसकी एस्टीमेट में हमारे पास प्रोविजन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फंड इतना महदूद किस्म का होता है। अगर वो प्रोविजन दे तो फिर पाइप जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम पहली कोशिश करते हैं कि पाइप जो है वो कंप्लीट हो। अभी इसका जो फंड था उसके अंदर हमने एस्टीमेट बनाया है, लेकिन कनेक्शन जो है वो इन कंज्यूमर की अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ना हम कंट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर है वो खुद अपनी मदद आपके तहत उसको जो सामान उसका लगता है, जो भी फिटिंग है वो खुद लगाएगा। हमारे पास सिर्फ पाइप है, लेकिन मेन लाइन आपकी ऊपर से कंप्लीट होगी। मेन लाइन कंप्लीट है, ठीक है जी। आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है जी, जिसमें वो पाइप जो है जितना हमारे पास अभी देखें, ये तो डिपार्टमेंट का अपना फंड नहीं होता, आपको पता है, ये MPA का फंड है, ऐसा ही ये तो आप सारा समझते हैं ना, है। ठीक है। अभी जितना हमारे पास पाइप हुआ वो आगे हम लगा के देंगे, 1 फुट पाइप भी नहीं छोड़ेंगे। वो MND वाले भी हैं, खुद इंक्वायरी करेंगे, फिर भी आएंगे। आप भी इधर जो है ना, वो मौका भी इधर ही है, ठीक है ना, कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ठीक है। क्या समझ, हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे भी किसी भी सरकारी और नियम सरकारी इदारे में हमारी आवाज़ की ज़रूरत है तो हम इसी तरह तैयार हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, किसी भी इदारे के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम आपके गांव में भी इस तरह हाजिर होंगे। अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब बवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।